आज हम बात करेंगे 10th बोर्ड के रिजल्ट की, यानी कि नेशनल लेवल की सुहागरात। क्योंकि सुहागरात में क्या होता है, किसी की गांड मारी जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों की मारी जाती है और ये मारने वाले होते हैं पड़ोसी। लेकिन इनके साथ साथ वो रिश्तेदार जो हजारों सालों से आपको नहीं जान रहे, उनके खानदान में आपको किसी बच्चे ने नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो इस टाइम आपको जानने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है ऑलमोस्ट कि है ना, जो गांड मरवा रहा है उसको भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप है कौन, और आप जिसकी मार रहे हो आप तो उसको बिल्कुल जानते ही नहीं हो, लेकिन आप फिर भी मारने में मजे आ रहे हैं आपको। तो यार ये है 10th बोर्ड का रिजल्ट। इस दिन क्या होता है ना कि आप जिससे ये रिजल्ट पूछ रहे होते हैं ना, तो वो सामने आपका दुश्मन हो, दोस्त हो, भाई हो, लंड हो, सामने वाला कुत्ता हो, आसपास की बकरी हो, या गाय हो, या भैंस हो, या कुछ भी हो, या एलियन हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 10th में है और उसका रिजल्ट आ गया है ना, तो आप उसकी ले लेंगे, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और है ना, एक बात बताऊं, वो बच्चा अगर सो रहा हो ना कुंभकर्ण की तरह, तो आप उसे उठा के बोलेंगे बेटा नाराज नहीं होते, रोने नहीं, चाहे वो रो नहीं रहा हो, लेकिन आप उसे इतना रुला देते हो, इतना डिप्रेस कर देते हो कि फिर वो रियल में रोने लग जाता है, और फिर इतना रोता है कि वो एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है। और है ना, और मतलब जो बंदा जिसको जानता भी नहीं है, आप उसको भी उसका रिजल्ट सुना देते हो, और फिर वो बंदा रियल में डिप्रेस में चला जाता है। जितना वो डिप्रेस उसका रिजल्ट देखने के बाद नहीं हुआ, जितना आपने उसको दूसरों को रिजल्ट बता के कर दिया। उस बंदे को है ना अपने रिजल्ट के अलावा 100 बंदों के रिजल्ट के पता होता है, क्योंकि ये ना, ये महान काम उन पड़ोसियों के द्वारा किया जाता है जिनको रिजल्ट बताने में एक अलग ही मजा आता है। ये होता है उनका रियल स्वैग। उन्होंने जिंदगी में जन्म ही है ना किसी को रिजल्ट बताने और किसी से रिजल्ट पूछने के लिए लिया है। अगर वो रिजल्ट पूछे नहीं ना, तो उनका लगता है कि उन्होंने जन्म है ना यार व्यर्थ कर दिया, उनका अपना जन्म का जो ये जीवन है वो व्यर्थ कर दिया। उन्होंने अगर किसी का रिजल्ट पूछा नहीं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आज वो फांसी खा लेंगे, उनका जीने का कोई मतलब नहीं है, वो सुसाइड कर सकते हैं। तो यार उनको है ना किसी का रिजल्ट पता होना चाहिए, 10th बोर्ड रिजल्ट। और यार जो थोड़े बहुत लोग हैं जिनको ये ना इस दिन पे ना ये किसी रिजल्ट पूछने का अवसर नहीं मिल पाता, वो है ना अपने हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं उनसे पूछने के लिए, लेकिन अगर फिर भी उनको नहीं पता चलता तो एक दिन पक्का है ना एक दूसरे का मर्डर करके मर सकते हैं। और यार एक ऐसे महान लोग होते हैं जो इस दिन फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ गांडू लोग उनके घर पे धरना दे सकते हैं और उनसे पूछेंगे बेटा तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, तो वो स्विच ऑफ रखता है। लेकिन ऐसा एक टाइम आता है जब वो अपना फोन स्विच ऑन करते हैं, तब शायद उनका 1 साल भी हो जाए, लेकिन उन पड़ोसियों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस टाइम पे भी रिजल्ट पूछते हैं। और यार उनको सही में फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 1 साल बाद अपना रिजल्ट बताने के लिए तैयार हो, आप चाहे 2 साल बाद बताओ, लेकिन उनको पता ना होना चाहिए। और इस रिजल्ट के बाद में क्या आप किसी भी शादी में अपना मुंह नहीं दिखा सकते, आप खाना खाने नहीं जा सकते। अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको उल्टी करा के ही छोड़ते हैं वो लोग। आप जैसे खाना खा रहे हो और 2-3 लोग आके आपसे पूछे कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या है, चाहे तुम्हारे 90% आए हो ना, तभी एक बार तुम खाना खाना छोड़ दोगे, क्योंकि वो 90% आने पर बोलते हैं बेटा तुम ना थोड़ा और कोशिश करते तो 100% ले आते। उनके आपके रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, उनके आपके ग्रोथ से फर्क पड़ता है। अगर तुम 100% ले आते ना, तो वो बोलते हैं तुम्हें ना 16 घंटे नहीं 22 घंटे पढ़ के 100% लाना चाहिए थे। और है ना कुछ गांडू लोग, अगर कुछ गांडू लोगों की शादियां चल रही हो और आपका रिजल्ट आ जाए ना, तो वो अपनी शादी छोड़ के ना आपके रिजल्ट देखने के लिए आ जाएंगे। इतना बड़ा रिजल्ट होता है। अगर है ना मैं बता रहा हूँ, कोई बंदा फोन वीडियो देख रहा हो तो वो अपना हिलाना छोड़ के आप रिजल्ट देखने आ जाएगा, और अगर आप हिलाने जा रहे हो तो आपका लंड खड़ा करना बंद करा सकते हैं। और इस दिन है ना, अगर आपके रिजल्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से चैट नहीं कर सकते, किसी की व्हाट्सएप हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते, किसी की व्हाट्सएप बातें नहीं कर सकते, किसी की गूगल हिस्ट्री चेक नहीं कर सकते, किसी से इंस्टा पे पोस्ट नहीं कर सकते, और है ना और तो और अपने झाड़ खड़े नहीं कर सकते, अपने झाड़ को टेढ़ा नहीं कर सकते, अपने झाड़ की तुलना अपने बालों से नहीं कर सकते, अपनी दाढ़ी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि तुम दाढ़ी बढ़ाने लायक नहीं हो यार। तुम्हें सीधा रंडवा घोषित कर दिया जाता है। अगर तुम्हारे बोर्ड में रिजल्ट अच्छे नहीं है तो तुम्हारे से शादी कोई नहीं करेगा, मतलब तुम्हें सीधा का सीधा करण जौहर घोषित कर दिया जाता है। मतलब तू है ना, अगर बोर्ड में रिजल्ट अगर 50% आया तो तुम्हारी शादी होने के बहुत ही कम चांस है, मतलब तुम्हारी शादी होगी नहीं। और 60% आया तो थोड़े बहुत चांस है उसमें भी शादी होने के। और अगर तुम्हारा 10th और 12th में तुम फेल हो तो तुम्हें ना रंडवे मरोगे, तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अनाथ आने से लाने पड़ेंगे। और तो और तुम्हारे बच्चे है ना ऑलमोस्ट फ्यूचर में रंडवे हो गए हैं, क्योंकि तुम्हारे 10th और 12th में नहीं आया, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं होंगे। ये एक तरह की जेनेटिक बोर्ड हो गई है आजकल की, मतलब तुम्हारे जितने बनेंगे तुम्हारे बच्चे के भी उतने बनेंगे। और अगर बच्चा तुम्हारे से गलती से अगर तुमसे ज्यादा आ जाए तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारा बाप बन जाता है। और तो और है ना, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम 22 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे रिजल्ट से इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तुम्हारे घंटा मतलब जो तुम्हारे पढ़ने के है ना उससे भी फर्क पड़ता है। और तो और है ना, यहाँ पर मैं बताऊँ ना, तुम्हारे 100 साल के जिंदगी में मतलब कि पूरी जिंदगी तुमने निकाल दी और तुम्हें उनके नंबर नहीं पता, लेकिन इस दिन तुम्हें उनके नंबर पता चलते हैं कि यार इनके मोबाइल नंबर ये है। और चाहे वो है ना हिमालय में बैठे हो, तुम हिमालय से उनको ढूंढ के ले आओगे। अगर है ना किसी की माँ ने कह दिया मेरे बच्चा बाहर खेलने गया हुआ है, मेरे बच्चा हिमालय पे गया हुआ है, मेरे बच्चा पिकनिक गया हुआ है, तो है ना इस दिन है ना कोई पड़ोसी उसको मतलब उसके रिजल्ट पाने के लिए ना हिमालय छोड़ो चांद पे भी जा सकता है, और हम बनाते रहेंगे नए रिकॉर्ड। मैं तो कह रहा हूँ नासा वालों को बहन चोद है ना, रिजल्ट के दिन है ना तुम किसी को भेजने की समस्या ढूंढो, और है ना जिसको मतलब जिसका 10th बोर्ड रिजल्ट है उन सबको भेज दो चांद पे। मैं बता रहा हूँ सारे अर्थ के ना लोग जिनको रिजल्ट जाने की रुचि होगी पक्का इंडिया से तो है, इंडिया वाले जाएंगे सबसे पहले, और हमारा एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर हम कहेंगे हाँ हम हैं इंडियन। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्वैग होता है लोगों के पास में। इस बार है ना टाइम की कमी होती है, मतलब नल्ले लोग भी यहाँ पर है ना वेस्ट
मतलब वेस्ट नहीं करना पाते अपना टाइम। मतलब यहाँ पर इतने लल्ले लोग होते हैं ना, उनके भी लगता है कि यार वो भी काम कर रहे हैं, मतलब उनके पास भी आ जाते काम धंधे, ये ऐसा रिजल्ट है। और इस रिजल्ट के टाइम में ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सब्जेक्ट लेना क्या है, वो है ना 10वीं रिजल्ट आने के सिर्फ 10 मिनट बाद में तुम्हारे पेरेंट्स है ना तुम्हारे सामने है ना बुक्स और रख देंगे और तुम्हें कहेंगे बेटा तुम्हें ना ये पढ़नी पड़ेगी, तुम आगे से तैयारी कर लो क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में अपनी गांड मरवाने ना पड़े। लेकिन हम पहले से मरवा रहे, वो कम नहीं है, तुम अभी मरवा दोगे तो बाद में मजा कहाँ आएगा, तो इसलिए पहले मरा लो, बाद में आराम से मराते रहना। इसलिए वो पहले बुक्स ला के रख देते हैं और तुम्हें है ना चेतावनी देते थे बेटा तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना है, चाहे तुम है ना अपनी मर्जी का लेना चाहो, लेकिन तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना है। एक बार सोच लो तुम्हें लेना क्या, लेकिन हमारी मर्जी का ही लेना है। तो इतनी बार कहोगे तो बेंचो तो वो भी है ना क्या करेगा यार, ऐसे तो है ना कि तुमने उनको फांसी के फंदे पे लग रखा है, बोल दिया बेटा तुम या तो फांसी खा लो या मेरा सब्जेक्ट ले लो, तो बेटा वो आपका सब्जेक्ट ही लेगा। और फिर जब पास नहीं होता तो बोलते हमने तो कहा था तुम अपनी मर्जी का सब्जेक्ट ले लो, मतलब तुम अपनी मर्जी की गांड मरा सकते हो, लेकिन हमने कहा तो ये जरूरी नहीं है कि तुम हमारी कहने पर भी गांड मराओ। अब यार तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत दिमाग है, तुम हमने हर कहने पर गांड कैसे मरा सकते हो। तो यार इस बोर्ड के रिजल्ट के दिन है ना तुम्हें सारा पता चल जाता है। और इस बोर्ड के अगर है ना तुम है ना मतलब 60% हो और 60% वाले से पूछते हो बेटा तुम्हारे कितने नंबर आए, तो यार मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत तो दिमाग होगा, मतलब 100 तो नंबर आने से रहे गणित में, फिर बोलते मतलब हर सब्जेक्ट में कैसे नंबर आए, बहन जो तुम्हें गांडू लोग हो तुम हो, वो नहीं है। तुम जो पूछ रहे हो ना कि हर सब्जेक्ट में, मतलब तुम खुद सोच लो ना यार इसके बीच में इतने बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, उसको डिप्रेस में डालना है और यही हमारा काम धंधा है। इस टाइम में सबसे ज्यादा काम धंधा होता है लोगों के पास। तो इसी बात पे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना बस।